नमस्कार साथियों, मैं रंजीत सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुजन क्रांति पार्टी। 25 दिसंबर 1927 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने महाराष्ट्र में मनुस्मृति का दाह कार्यक्रम चलाया। इस संबंध में बहुजन क्रांति पार्टी का मंतव्य: किसी भी देश को संचालित करना, उसे संगठित रखना और उसके जो नागरिक हैं वो अपराध के रास्ते पर ना चलें, अच्छे रास्ते पर चलें, इसके लिए धर्म अति आवश्यकता पड़ती है। भारत जैसे विशाल देश को संगठित रखने के लिए उसे धर्म की आवश्यकता पड़ती है। यहाँ तमाम रंग रूप, वेशभूषा, तमाम तरीके की भाषाएं, उनको संगठित करने के लिए सबसे प्राचीन धर्म सनातन धर्म है। भारत की संस्कृति और सभ्यता संसार की अन्य सभ्यताओं को जननी रही है। भारत की संस्कृति और सभ्यता से प्रेरणा लेकर संसार की अन्य संस्कृति और सभ्यताएं जन्म ली। हमारी धन धान्य वैभवपूर्ण जब संस्कृति को अन्य देशों ने जब देखा, अन्य शासकों ने जब देखा, तो भारत को गुलाम बनाने के लिए उन्होंने योजना बनाई। आज से प्राचीन समय में मैं प्रमाण दे सकता हूं कि देश में जातिवाद नहीं था, एक दूसरे के प्रति घृणा भावना नहीं थी, सब समान रूप से सभी लोग रहते थे। इसका सबसे बड़ा प्रमाण महाराज पुरु के शासनकाल में मैसेडोनिया से अलेक्जेंडर आया था भारत पर शासन करने के लिए, भारत की धन संपदा को लूटने के लिए। महाराज पुरु ने नारा दिया था भारत जयतु, जिसका उद्देश्य विदेशी आक्रमणकारियों को देश में घुसने से रोकना, भारत की संपदा को लूटने से रोकना। उन्होंने संगठित भारत का सपना देखा था और इस दिशा में काम करना भी शुरू किया था। उस समय मगध में राजा पद्मानंद राजा हुआ करता था, जो जात से नाई था और उस समय नापित वर्ग से उन्हें पहचान थी। यह सबसे बड़ा प्रमाण है कि उस समय भारतीय संस्कृति में जातिवाद नहीं था। राजा पद्मानंद का शासन पाटलिपुत्र, जो इस समय वर्तमान में पटना में है, वहां से लेकर हिंदू कुश की पहाड़ियां जो हिमालय पर्वत तक है, इतना विशाल राज्य था उनका। उसके बाद उनका पुत्र धनानंद का शासन आया, उसने तो और इससे भी बड़े भूमि पर शासन किया। ये तो प्रमाण हो गया। हमारे धर्म ग्रंथ और शास्त्रों में भी तमाम ऐसे लोग हैं जो निम्न जातियों को होते हुए भी उन्होंने महान कार्य किए हैं। जब किसी देश और संस्कृति को गुलाम बनाना का कार्य किया जाता है तो वो शासक उस देश की संस्कृति को नष्ट करता है, उसके देवताओं को नष्ट करता है, उसके धर्म और संस्कृति को नष्ट करता है। यही भारत के साथ हुआ। भारत में तमाम विदेशी आक्रांताओं ने भारतीय धर्म और संस्कृति को मिलावट की। उसका जीता जाता उदाहरण मनुस्मृति है। मनुस्मृति सीधे से शब्दों में कहें तो सामंतवाद की देन है, सामंतवाद पे आधारित है। इसके लिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने मनुस्मृति का दाह कार्यक्रम चलाया। वह मनुस्मृति के नीतियों पे आज हमारा देश, हमारा जो सनातन संस्कृति थी, वो ईरान से लेके बर्मा तक और अफगानिस्तान से लेकर भारत, इतने बड़े विशाल क्षेत्र में फैला हुआ था। हमारी एक दूसरे की जो नफरत, एक दूसरे की घृणा भावना के कारण
भारत के टुकड़े टुकड़े होते गए। आज भी भारत में आधी जनसंख्या लगभग 60% अलगाव के रास्ते पे अन्य अन्य विचारों को मानने वाले हैं, जो भारत के लिए, संस्कृति के लिए खतरा है। आज सभी को एकजुट होना होगा और संस्कृति को बचाना होगा। मैं इस बात का आह्वान करता हूं कि मनुस्मृति जैसे तमाम धर्म ग्रंथों को नष्ट करें, और इसका मंतव्य सीधा सा है कि बाबा साहब अंबेडकर ने सिर्फ मनुस्मृति ही क्यों जलाई, उपनिषद और तमाम धर्म ग्रंथ है वो क्यों नहीं जलाए? क्यों? मनुस्मृति में ही सामंतवाद के विषय में लिखा हुआ है, एक बड़े विशाल वर्ग के खिलाफ लिखा हुआ है, जिसे अपमानित करना, उन्हें शोषण करना, आर्थिक समानता ना देना। ये जो किताब थी मनुस्मृति, उसे नष्ट किया। ऐसी कोई भी किताब हो जो हमारी धर्म और संस्कृति के खिलाफ हो, सब लोगों को, चाहे वो सवर्ण हो, पिछड़ा हो, दलित हो, सभी लोगों को मिलके ऐसी सारी किताबों को नष्ट करें, तभी भारत संगठित होगा, भाई भाई में भाईचारा बनेगा, सब लोग संगठित होंगे और देश विकास और उन्नति के रास्ते पर चलेगा। आजाद समाज पार्टी, अन्य राजनीतिक दल समाज में भाई भाई के बीच में घृणा और अलगाव की जो भावना पैदा कर रहा है, उसका मैं घोर विरोध करता हूं। और ये स्वयं के लिए पतनकारी आग है। ये दोनों दल या इस तरीके के जो भी राजनीतिक दल हैं, वो स्वयं भी कभी सत्ता में नहीं पहुंच पाएंगे। और मेरी यही सलाह है कि भाई भाई के बीच में भाईचारा बढ़े, सारा देश संगठित हो और सब लोग मिलकर काम करें, विकास उन्नति के रास्ते पर चलें। आज बहुजन समाज पार्टी, आजाद समाज पार्टी, मूल निवास पार्टी, इस तरीका के जो भी राजनीतिक संगठन हैं, उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के बीच धार्मिक आस्था और श्रद्धा को खत्म कर दिया है। यह मनुष्य जीवन के लिए अति आवश्यक है। आज सबसे ज्यादा दुखी इन्हीं के कार्यकर्ता हैं। घर घर में नशा पत्ती है, व्यभिचार है, मुकदमेबाजी है, और इन्होंने जो जमा पूंजी इकट्ठी कर रखी है, वो बच्चे गलत रास्ते पे एक ना एक दिन जाएंगे, जिससे इनकी जमा पूंजी खत्म होगी। घर घर में पति पत्नी के बीच कलेश है, घर घर में दहेज का, भरण पोषण का और तमाम मुकदमेबाजी चल रहे हैं। सबसे ज्यादा बड़ी संख्या में जेलों में बंद हैं, थाने में मुकदमे चल रहे हैं, अदालत में इनके मुकदमे विचार। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि मनुष्य जीवन के लिए धर्म अति आवश्यक है। गलत काम के लिए डर और अच्छे काम के लिए प्रोन्नति, ये धर्म से ही संभव है। आज समस्त भारतवासियों से मेरा निवेदन है कि भारतीय संस्कृति के खिलाफ जो भी जाए उसका विरोध करें, और भारतीय संस्कृति के खिलाफ जो भी पुस्तक हो जो हमारे एक दूसरे के प्रति नफरत पैदा करती हो, घृणा पैदा करती हो, भाईचारे के प्रति अलगाव पैदा करती हो, ऐसी किताबों को सभी लोग नष्ट करें। ऐसी आशा के साथ ऐसा सभी भारतवासियों से मैं निवेदन करता हूँ कि सभी लोग मिलके बाबा साहब के उद्देश्यों को पूरा करें। आपका साथी रंजेश सिंह,